फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में सैंपल पेपर या फिर प्रैक्टिस पेपर से कितना काम आता है? क्या सैंपल पेपर करना वर्थ इट है या फिर टाइम वेस्ट? और सैंपल पेपर करने का बेस्ट तरीका क्या है? हाँ जी, आज की वीडियो में आपके ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो कि सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स जो कि आप लोग खरीदते हो या फिर बोर्ड की वेबसाइट पे आते हैं, जिनको लेकर जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। क्योंकि मैं आज सैंपल पेपर्स की रियलिटी के ऊपर बात करूंगा और ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल के चला गया, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि क्या है सैंपल पेपर्स का सच। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर, नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। सैंपल प्लस पेपर, यानी कि आपका जो फाइनल पेपर है उसका सैंपल। सैंपल क्या होता है? कोई भी चीज का एक नमूना, यानी कि जो फाइनल चीज होगी उसके जैसा। क्या बोला मैंने? अभी फिर से बोल रहा हूं, उसके जैसा, यानी कि वो नहीं, उसके जैसा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे, कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे समझिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह खरीदने गए हो कभी मार्केट में, तो आप शॉप के बाहर देखते हो कि दुकानों के बाहर कपड़े लटके रहते हैं, गंदे होते रहते हैं, मतलब ऐसे ही लटके रहते हैं। तो वो क्या है? वो है कि भाई अंदर जो कपड़े रखे हैं उनके सैंपल हैं, कि ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, ये सैंपल हैं। तो क्या दुकानदार आपको वो कपड़े देता है? तुम वैसे लोगे भी नहीं वो कपड़े, कोई देगा तो। वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। कपड़े हैं दुकान के अंदर, ये बताने के लिए हैं। वो सिर्फ आपको किस टाइप के कपड़े हैं, जैसे लड़के के कपड़े टके हैं तो आपको पता चल जाएगा लड़के के कपड़े हैं, लड़की के कपड़े टंगे हुए हैं तो पता चल जाएगा अंदर दुकान में लड़की के कपड़े हैं। यानी कि आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक वे बताने के लिए कि भाई अंदर क्या है। तो ऐसे ही आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, मैं बहुत ही डीप जाके समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे और वो ऊपर ऊपर से बोल के चले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को समझा कोई नहीं पाता कि भाई प्रैक्टिस पेपर कैसे करने हैं, क्या प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपके फाइनल पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए हैं। ये मत समझ लेना कि वही हैं। यानी कि आपका जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या हम जो है प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हैं तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर वाले ही आएंगे पेपर में? आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपकी बहुत सारी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, पेपर प्रेजेंटेशन आपको जो है धीरे धीरे आपकी यहाँ पर बनने लग जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे यही क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। नो है इसका आंसर, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस पेपर से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और जो टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस का तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाता है। लेकिन आपको ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। यानी कि प्रैक्टिस पेपर सोल्व करो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करने, बिल्कुल करने चाहिए। बोर्ड भी इसीलिए साइट पे, वेबसाइट पे अपलोड करता है, बहुत सारे बोर्ड करते हैं। तो सभी का यही मकसद होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझाया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। ये डाउट जो है, ये जो मन में आपके बैठा हुआ है, इसको निकाल दो। वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है जैसे कि अब आपने 10 प्रैक्टिस पेपर किए तो भाई क्वेश्चंस तो वो सिलेबस तो वही है, तो हो सकता है क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पूरा का पूरा आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहो। ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिस पेपर थे, आपने सोल्व किए, उसमें एक क्वेश्चन था मान लीजिए एक्सप्लेन ह्यूमन हार्ट, अब यही पेपर में आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कह दो कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर से आया है। नहीं, ये एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और आ जाएं, 2-4 की बजाय 8-10 आ जाएं, ठीक है, 40 क्वेश्चन है टोटल, मान लो 20 भी आ गए, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट से आया है। हाँ, ये है कि भाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर में हो, चाहे वो तुम्हारे नोट्स में हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे कोई और बुक हो, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही रहता है, वो हमेशा आएगा। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं 3 प्रैक्टिस पेपर करके गया था सिर्फ, और मैं जो है फेल हो गया। भाई इसीलिए हो गया क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो गया प्रैक्टिस पेपर्स पे। तुझे प्रैक्टिस पेपर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनसीईआरटी, ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए थी। और ये सच है। एक इसका उल्टा भी हो सकता है, वो है बाई चांस। यानी कि हो सकता है कि आप कोई प्रैक्टिस पेपर करके गए हो और बाई लक वही सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन ये फिर बहुत ही कम चांसेज हैं इसके। ये फिर रिस्क का काम है कि भाई हो सकता है अगर नहीं आए तो फिर फेल, और आ गए तो पास, लेकिन ये रिस्की काम भी है। अगर नहीं आए तो फिर क्या करोगे, मुझे ये बताओ। मैं मान रहा हूँ आपकी बात की, मान लो आप कोई प्रैक्टिस पेपर करके गए थे, सारे के सारे वही क्वेश्चंस आ गए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन नहीं आए तब क्या करोगे? क्या रिस्क लोगे दोबारा 10th करने का, रिस्क लोगे दोबारा 12th करने का? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल करिए, करने भी चाहिए, इसीलिए मार्केट में आते हैं, इसीलिए बोर्ड वेबसाइट पे डालता है। लेकिन सिर्फ उनके भरोसे रह गए तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत सारे स्टूडेंट उनके भरोसे ही रह जाते हैं, वो नहीं करना है। उनको
एक अपना जो है हथियार मान के चलो। लेकिन ये नहीं है कि और सब हथियार छोड़ दिए और बस वही हथियार से लड़ रहे हैं प्रैक्टिस पेपर्स, नहीं, और सारे हथियार भी तुम्हारे पास होने चाहिए। और सबसे मेन हथियार बता दूं, वो है NCERT। युद्ध जो है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का युद्ध, उसमें तुम्हें जो है NCERT विजय बनाएगा। ये बात लिख लो, आज अभी लिख लो। NCERT जो है ना, उससे बहुत सारा काम आने वाला है। तो NCERT तुम जरूर करो, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी करो, प्रीवियस ईयर पेपर भी करो। अब होता क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो भी यहाँ पर वही सिलेबस, NCERT भी वही सिलेबस, सैम्पल पेपर भी वही सिलेबस। सिलेबस थोड़ा ना बदलेगा, ये क्वेश्चंस थोड़ा ना बदलेंगे। ह्यूमन हार्ट है वो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ जाएगा, सैम्पल पेपर में भी होगा, NCERT में भी है, तो क्वेश्चंस तो वही रहेंगे। लेकिन आपको मैं इसलिए NCERT करने की बोल रहा हूँ कि NCERT जब तुम करते हो तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस पेपर भी करो, NCERT भी करो, कुछ और भी करो, लेकिन किसी एक चीज़ के भरोसे मत रहना। ये मैं तुम्हें आज की वीडियो में समझाना चाहता हूँ। दूसरा हम बात करते हैं क्या प्रैक्टिस पेपर टाइम वेस्ट है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है टाइम वेस्ट, वर्थ इट है अगर तुम प्रैक्टिस पेपर्स को अच्छे तरीके से सोल्व करते हो तो प्रैक्टिस पेपर्स करने का क्या तरीका है वो समझो, और लास्ट में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे, टेंशन मत लो। तो प्रैक्टिस पेपर करने का बेस्ट तरीका क्या है? कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा लो, या फिर सैम्पल पेपर आपने खरीदे हैं या फिर बोर्ड की वेबसाइट, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, उसको उठाया, अब उसको जो है आराम से अपना टाइम सेट कर लो, एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है, बैठ जाओ। 3 घंटे में तुम्हें जो है एक पूरा सेट सोल्व करके देखना है। इसीलिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इससे क्या होगा, एक आपका टाइम के बारे में आपको पता चलेगा कि मेरा पेपर कितनी देर में कंप्लीट होता है। दूसरा, तुम्हें जो है जो एग्जाम्स में यहाँ पर फियर आते हैं कि भाई यहाँ पर एकदम से हम कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो सारा का सारा ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 to 20 MCQ हैं, 21 to 25 शॉर्ट आंसर हैं, 26-7 वाले असर्शन रीजन हैं, 28-9 वाले केस बेस्ड हैं, लास्ट के लॉन्ग आंसर्स हैं, यानी कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये है तरीका करने का। दूसरा, क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी पकड़ो, प्रैक्टिस पेपर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए हैं इस साल के लिए, तो वो टाइपोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा। इसको सिंपल भाषा में बोलो तो पैटर्न, यानी कि पैटर्न पकड़ लो। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, मान लो आपके प्रैक्टिस पेपर में है, वैसे ये ए सॉल्यूशन शोड pH 9, दिस सॉल्यूशन इज, नीचे 4 ऑप्शन है। अब जरूरी नहीं है ये प्रैक्टिस पेपर में है तो यही सेम पेपर में आएगा, नहीं, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन आप इससे पैटर्न क्या समझे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पढ़ने चाहिए। हो सकता है तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए, ए सॉल्यूशन शोड pH 3, दिस सॉल्यूशन इज, यानी कि आया उसी पैटर्न पे pH वाला क्वेश्चन सेम, लेकिन क्या हुआ, डिजिट बदल दी, वैल्यू बदल दी। प्रैक्टिस पेपर में pH 9 दे रखी थी, पेपर में आ गई pH 7 या 3। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस पेपर करने हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये मत मान लेना कि जो प्रैक्टिस सेट में है, जो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर में है, वो सब के सब आ जाएंगे, नहीं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लो तुम्हारे यहाँ पर आ गया व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पेपर में, और प्रैक्टिस पेपर में था व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपने पैटर्न समझा वहाँ से कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चंस का पैटर्न समझना है, अपना जो है एक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। तो ये सारे फायदे हैं आपके प्रैक्टिस पेपर्स के। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस पेपर से लगभग फिर भी कितने % क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो यार, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि विद प्रूफ हम बात करेंगे। बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, तो एक बोर्ड का मुझे नोटिफिकेशन भी पता चला है, उन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज किए थे, उसके बाद उन्होंने एक नोटिस भी डाला स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा ही सभी बोर्ड जो है यहाँ पर अपनी उनकी जो है माइंडसेट होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बोर्ड का है मेरे पास, देखिए इन्होंने यहाँ पर ये नोटिस डाला, क्या लिखा है इन्होंने, MP बोर्ड का है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023-24 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों की अभ्यास हेतु सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए गए। नीचे इन्होंने क्या लाइन लिखी, इन प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं है, न ही विशेष प्रश्न के रूप में इसे लिया जाए। यानी कि पिछले साल का ये नोटिस है, लेकिन प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ कि इस बोर्ड ने क्लियरली बोल दिया था कि भाई आप लोग ये मत मान के चलना स्टूडेंट लोग कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज भी नहीं है, और ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हो सकता है कई बार 20% आ जाए, कई बार 30% भी आ जाता है, कई बार 40% क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो वो आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, और चीज़ें भी साथ में पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस पेपर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन सिर्फ उनके भरोसे आपको नहीं रहना है, ये लाइन आप ध्यान रखिए। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।